हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन। फ्रेंड्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टेंस। तो पहले हम यहाँ पे टेंस का हेडिंग लिख देते हैं। पहले टेंस। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? टेंस। तो टेंस में हम लोग अभी क्या क्या पढ़े हैं कि टेंस का पहले हम डिफिनेशन बताए थे कि अपने भाषा में डिफिनेशन क्या होता है। टेंस वर्ब का वो पार्ट जो एक्शन का टाइम बताता है। तो ये हुआ डेफिनेशन जो कि हम पहले बताए थे। तो वर्ब क्या होता है, तो वर्ब के बारे में जाने थे पूरा डिटेल में। 2 क्लास लिए थे वर्ब के बारे में, टेंस में ही वर्ब के बारे में जाने अच्छा से। उसके बाद वर्ब का वह पार्ट होता है जो एक्शन का टाइम बताता है। वर्ब के बाद, वर्ब को जानने के बाद उसके बाद एक्शन जाने थे कि एक्शन क्या होता है, कितने तरह से हो सकते हैं, जो कि एक्शन टोटल 4 तरह से हो सकते हैं। वो बहुत ही अच्छे से एक क्लास में ये बताएं। और फिर टाइम बताता है, टाइम भी बता चुके हैं कि टाइम क्या होता है। टाइम जो कि समय होता है, 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से जो बेसिक था यहाँ तक हम लोगों ने जान लिए हैं। तो अब हम यहाँ से और भी कुछ आज के क्लास में, आज और कल 2 क्लास और बेसिक करेगा तो हम कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे टेंस का, जो कि 12 टेंस होते हैं वही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम टेंस का हेडिंग फिर से लिखते हैं। टेंस, एक्शन प्लस टाइम मिलके क्या बनता है? टेंस। एक्शन प्लस टाइम, एक्शन या फिर नॉन एक्शन। तो एक्शन कितने तरह से हो सकते हैं हम बता चुके हैं। एक्शन 4 तरह से हो सकते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति कोई भी काम करना शुरू करता है तो वो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस। जब कोई व्यक्ति कुछ काम कर लेता है और कुछ काम करने के लिए बाकी रहता है तो वो कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। और जब कोई व्यक्ति काम पूरा कर लेता है तो उसे परफेक्ट बोलते हैं। और जो प्रोसेस ये तीनों में ना होकर कोई अदर होता है उसे हम सिंपल प्रोसेस बोलते हैं या उसे इंडेफिनिट प्रोसेस बोलते हैं। एक्शन जो कि 4 तरह से हो सकते हैं, मैंने पिछले क्लास में बहुत ही अच्छा से बताया। और टाइम क्या होता है? टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो वही तीनों समय में ये चारों एक्शन होते हैं। जो एक्शन प्रेजेंट में होगा तो वो प्रेजेंट का होगा, जो पास्ट में होगा तो वो पास्ट का, जो फ्यूचर में होगा तो वो फ्यूचर का, जो कि हम पिछले क्लास में इसके बारे में यहाँ तक जान चुके थे। अब यहाँ हम लोग जानने वाले हैं कुछ और एक्स्ट्रा, जो कि हम ये बात अगर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लिख दें और आप लोग अगर समझ जाए तो आप लोगों के लिए टेंस बुझिए तो आज ही ख़त्म हो जाएगा। अगर हम इसे इस तरह से भी बोल दें तो कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आज जो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट वो पूरा टेंस का निचोड़ रहेगा। एक तरह से बोल सकते हैं कि टेंस को यहाँ से भी समझ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। भले ही उसका हिंदी पता नहीं रहेगा लेकिन हम टेंस को पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए, आज का मेरा टॉपिक रहेगा वही कि टेंस को कैसे पहचाने, सेंटेंस को देखते ही टेंस को कैसे पहचाने। तो ये हुआ टेंस के एक्शन, टेंस का एक्शन, डिफिनेशन, एक्शन और टाइम मिलके क्या बनता है? टेंस। तो चलिए, यहाँ तक तो पहले बता चुके थे। अब जो आज की क्लास हम जानने हैं वो यहाँ पे जानते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक लाइन बोल दूँ जो कि बहुत ही प्यारी है। लाइन कुछ ऐसी है, जो खोया है उसे बेहतरीन पाएंगे, जो खोया है उसे बेहतरीन पाएंगे, सब्र करो मेरे दोस्त, एक दिन हमारे भी दिन आएंगे। तो ये उसके लिए जो सोचते होंगे कि टाइम बहुत बीत रहा है, वैसे कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में, तो कोई बात नहीं, सिर्फ मेहनत करते जाइए, एक दिन आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। तो चलिए, आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वैसे उतना बड़ा मैं भी नहीं हुआ हूँ भी, इसलिए मैं कोई भी लाइन जल्दी बोलता नहीं हूँ। तो आज की क्लास से हम क्या जानने वाले हैं कि कोई भी टेंस को कैसे पहचाने, सिर्फ सेंटेंस को देखते ही। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ जो लिखेंगे वो आप लोगों को लिखना है और याद करना। याद तो नहीं, यहाँ पे समझना है, सिर्फ याद भी बोल सकते हैं इसको। तो जिस भी सेंटेंस में यहाँ पे हम लिखते हैं, आप लोग लिखते चलिएगा साथ साथ। यहाँ हम सही से लिख देते हैं वर्ब 1 या वर्ब 5 या फिर वर्ब 2। जब कभी कोई सेंटेंस में वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 5 दिखेगा तो वो इंडेफिनिट टेंस होगा।
इंडेफिनिट टेंस होगा, जिसे हम लोग सिंपल टेंस भी बोलते हैं। सिंपल टेंस भी उसको बोलते हैं, सिंपल इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इसको हम सिंपल टेंस ही लिखते हैं अभी, क्योंकि हम अभी तीनों सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट ये सब होगा, हम यहाँ पे सिंपल टेंस ही लिखेंगे। वो तीनों का अलग अलग नाम है, इसीलिए वहाँ पे सिंपल इंडेफिनिट नहीं, सिंपल टेंस ओनली लिख सकते हैं। जब कभी कोई सेंटेंस में वर्ब 1, वर्ब 5, वर्ब 2 आएगा तो वो कौन सा टेंस होगा? इंडेफिनिट टेंस होगा या फिर सिंपल टेंस होगा। और जब कभी भी कोई सेंटेंस में हैज, हैव और हैड आएगा तो वो कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट। जब कोई भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड दिखेगा तो वो कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट टेंस। डायरेक्ट यहाँ पे पहचानने के लिए वर्ब 1, वर्ब 5, वर्ब 2 कौन सा टेंस? इंडेफिनिट टेंस। हैज, हैव, हैड कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंस। और वर्ब का आईएनजी, जिसे हम लोग वर्ब 4 भी बोल सकते हैं, यह कैसे बनता है? वर्ब में आईएनजी लगकर, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं या फिर वर्ब 4 भी बोलते हैं। जब भी ये दिखेगा तो कौन सा टेंस होगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर्ब 4 या फिर जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, जब भी वर्ब 4 या आईएनजी दिखेगा तो वो कौन सा टेंस होगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस को दिखाता है, हैज, हैव, हैड परफेक्ट को दिखाता है। और वर्ब 1, वर्ब 5, वर्ब 2 जिस भी सेंटेंस में आएगा वो इंडेफिनिट टेंस होगा या फिर सिंपल टेंस होगा। ये रहा यहाँ से 3 कॉन्सेप्ट। आप लोग इसको एक क्या कीजिएगा, ऐसे डब्बा बना लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे डब्बा बनाए, एक बॉक्स, आप लोग भी इसको इसी तरह से याद कीजिएगा। वर्ब 1, वर्ब 5, वर्ब 2 देखते ही कौन सा टेंस बनेगा? वो इंडेफिनिट टेंस। और हैज, हैव, हैड दिखते ही कौन सा टेंस का होगा? परफेक्ट टेंस। आईएनजी दिखते ही कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हुआ। उसके बाद ये तो हुआ कि टेंस। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है, कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट है, कौन सा पास्ट परफेक्ट है, कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस है? उसको पहचानने के लिए हम यहाँ पे फिर एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे दिखता होगा, उम्मीद करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम ऊपर ही लिख देते हैं, यहाँ पे इसको मिटाकर, क्योंकि यहाँ पे जो है दिखेगा नहीं। यहाँ तो लिख देंगे हम, लेकिन दिखेगा नहीं। तो आप लोग बताइए कि ये लिखे कि नहीं। अगर नहीं लिखे होंगे तो इसको हम रहने देंगे, नहीं तो अगर आप लोग इसको लिख लिए होंगे तो हम इसको मिटा के हम ये नीचे में लिख देंगे। तो फिर से हम यहाँ पे समझा देते हैं। आप लोग, हम इसको मिटाएंगे, आप लोग इसको लिख लीजिएगा फास्ट में, हम इसको मिटाएंगे। क्योंकि जब कोई भी सेंटेंस में वर्ब 1, वर्ब 2 या फिर वर्ब 5 दिखेगा तो वो कौन सा टेंस होगा? इंडेफिनिट टेंस। और जब कोई सेंटेंस में हैज, हैव, हैड दिखेगा तो कौन सा होगा? परफेक्ट टेंस। जब कोई सेंटेंस में वर्ब 4 दिखेगा, जिसे हम लोग आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, तो कौन सा टेंस होगा? कंटिन्यूअस टेंस। एक हम इसी को ऊपर में मिटा देते हैं, इसको हम रहने देते हैं, क्योंकि समझाने में यहाँ पे आसानी होगा हमें। तो हम इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला सिर्फ, और इसको भी हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि लिखने में आसानी अच्छा होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं टेंस। वैसे हम बोल दिए हैं कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, टेंस। तो ये रहा एक, जो कि याद करने के लिए। सभी को इतना समझ में आया होगा, किसी कोई दिक्कत? अब यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। जब कोई सेंटेंस में वर्ब 1 और वर्ब 5, वर्ब 1, वर्ब 5, इधर हम वर्ब 2 लिखते हैं। वर्ब 1, वर्ब 5 और वर्ब 2 पहले हम लिखते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे। यहाँ पे हैज,
और हैव, हम इधर हैड लिखे। अभी हम नीचे समझाएंगे, पहले अभी इसको आप लोग साथ साथ नोट करते चलिए। हैज, हैव, हैड, और यहाँ पे लिखे थे हम इज, एम, आर। यहाँ पे लिखते हैं वाज, वर, WERE। इसको क्या पढ़ते हैं? वेयर नहीं बल्कि वर पढ़ते हैं। तो इसका भी एक क्या कीजिए, यहाँ पे डब्बा बना लीजिए। यहाँ पे मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है, इसका भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे डब्बा बना लेते हैं। ये दोनों को जो समझ गया वो उसको समझिए कि ये टेंस पूरा ख़त्म हो गया उसके लिए। तो हम यहाँ पे फिर से एक बार समझा देते हैं। जब कोई सेंटेंस में वर्ब 1, वर्ब 5, वर्ब 2 आएगा तो इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल टेंस। जब कोई सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आएगा तो परफेक्ट टेंस। जब कोई सेंटेंस में जब कोई सेंटेंस में ING या जिसे वर्ब 4 भी बोलते हैं आएगा तो वो कंटिन्यूअस टेंस। और हम ये जो अभी लिखे ये सभी इधर वाला, ये सभी क्या है? प्रेजेंट का लिखे हम। प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे हम टेंस भी लिख देते हैं। प्रेजेंट टेंस ये सभी किस में आएगा? प्रेजेंट टेंस में। और इधर वाला जो है ये सभी किस में आएगा? पास्ट टेंस। इतना क्लियर है सभी को? ये सभी इज, एम, आर यहाँ से ये बराबर का इधर जो है ये सभी किस में है? प्रेजेंट में। इसको हम यहाँ से ऐसे घेर भी सकते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। बराबर का ये साइड सभी पास्ट में, और नीचे हम लिख सकते थे, यहाँ पे जगह था तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं। यहाँ पे अगर कम समझ में आया होगा तो ये सभी क्या है? प्रेजेंट। यहाँ पे इसमें मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ही हम लिख दिए। तो इज, वर्ब 1, वर्ब 5 है। वर्ब 1, वर्ब 5 कौन सा होगा? प्रेजेंट टेंस। वर्ब 2 पास्ट टेंस। हैज, हैव प्रेजेंट टेंस। हैड पास्ट टेंस। इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस। वाज, वर पास्ट टेंस। इतना सभी को क्लियर? तो अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या हुआ। तो चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ इसी बीच में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे में जगह है। इतना सभी को याद करना, ये 2 बॉक्स का चीज़ जो कि यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट है, 3 यहाँ पर भी है। टोटल हम इसको 6 कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, 6 जो कि ध्यान रखना है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं पहले सिंपल सा ही इज, जो कि बहुत ही आसान है। ही इज गोइंग टू मार्केट। ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। तो अभी तक हम क्या जाने यहाँ पे? गोइंग मतलब ING वर्ब 4। तो ये कौन सा टेंस हुआ? कंटिन्यूअस तो हुआ, यहाँ से पता चला। पहले हम यहाँ पे जाते हैं। इज, एम, आर इसमें ये वाला प्रेजेंट है और उधर का सभी पास्ट है। यहाँ ये सभी ये साइड का प्रेजेंट और वो साइड का पास्ट। तो इज, एम, आर यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या पता चलिए कि प्रेजेंट है। इज, एम, आर से क्या पता चला? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट, यहाँ से हम टेंस लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ से क्या पता चला? प्रेजेंट। और ING से क्या पता चला? कंटिन्यूअस। तो इज से क्या पता चला? प्रेजेंट। और ING से क्या पता चला? कंटिन्यूअस। तो इसका नाम क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इसी के जगह हम सिर्फ ही के साथ वाज लगा दें तो इधर वाज तो ये साइड है। वाज क्या है? पास्ट। वाज किस में है? पास्ट में। यहाँ पर भी हम टेंस मिटा देते हैं। वाज क्या है? पास्ट। वाज से क्या पता चला? यह पास्ट है। उसके बाद ING से क्या पता चला? कंटिन्यूअस है। तो वाज से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि सभी को समझ में आ जाए। यहाँ पे हम एक एग्जांपल और लेते हैं। He has gone to school. He has gone to school. तो हैज से क्या पता चला? हैज क्या होता है? प्रेजेंट।
हैज से क्या पता चला, प्रेजेंट, और गोन वर्ब 3, हैज से यहाँ से फिर से समझिए, हैज से क्या पता चला, यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या लिखे हैं, हैज हैव हैड, क्या होता है, परफेक्ट। तो हैज ही यहाँ किस में, हैज हैव किस में आता है, प्रेजेंट में, और यहाँ पे हैज हैव हैड क्या होता है, परफेक्ट। तो इसी से देख के हम पता कर ले कि हैज हैव हैड जिसमें आता है वो परफेक्ट होता है, और हैज हैव क्या हुआ, प्रेजेंट, हैड आता तो पास्ट, हैड आता तो पास्ट परफेक्ट, और हैज हैव आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो समझ गए यहाँ पे सभी। और एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका और भी नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में देंगे, क्योंकि अभी एक कॉन्सेप्ट फ्यूचर का बताना बाकी है। अभी मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे शॉर्टकट में खींच रहे हैं। कल इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग और भी अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक एग्जांपल लेने वाले थे, जैसे आई गो टू पटना, यहाँ पे हम एन लिखें, आई गो टू पटना, मतलब मैं पटना जाता हूँ। भले ही ये सभी सेंटेंस का भी हिंदी नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये ट्रिक इसको बोल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट से, ये दोनों ट्रिक से हम कोई भी सेंटेंस का टेंस पहचान सकते हैं। अगर वो कोई टेंस का वाक्य है तो हम उस टेंस का पहचान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गो क्या होता है, वर्ब 1, हम पहले बता चुके हैं, गो वर्ब 1 होता है, वेंट वर्ब 2 होता है, गोन वर्ब 3 होता है, गोइंग वर्ब 4 होता है, गोज वर्ब 5 होता है। तो गो क्या है, वर्ब 1। तो वर्ब 1 क्या लिखाए थे यहाँ पे, वर्ब 1 किस में आता है, प्रेजेंट में, और वर्ब 1 इधर किस में है, इंडेफिनिट में। तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको सिंपल भी बोलते हैं, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए, सिंपल इंडेफिनिट टेंस, सिंपल इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और भी अच्छे से जानेंगे, क्योंकि अभी जो है मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए फिर से यहाँ पे हम एक बार समझाते हैं। अभी हम लोग क्या यहाँ पे क्लियर किए, टेंस को कैसे पहचाने, सेंटेंस को देखते ही। तो पहले हम क्या बताए थे, जिस भी सेंटेंस में वर्ब 1 वर्ब 5 वर्ब 2 आएगा तो वो कौन सा टेंस होगा, इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस जिसको बोलते हैं। इंडेफिनिट टेंस वर्ब 1 वर्ब 5 वर्ब 2 को इंडेफिनिट टेंस, हैज हैव हैड आएगा तो परफेक्ट टेंस, वर्ब 4 जिसे हम लोग आईएनजी बोलते हैं वो आएगा तो कंटिन्यूअस टेंस। और ये एक कॉन्सेप्ट ये था, और उसके बाद यहाँ तो था कि ये सभी आएगा तो इंडेफिनिट होगा, लेकिन कौन सा प्रेजेंट का होगा, कौन सा पास्ट का इंडेफिनिट, कौन सा फ्यूचर के इंडेफिनिट। तो फ्यूचर के बारे में अभी हम इस क्लास में नहीं जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से जानेंगे। अभी यहाँ पे प्रेजेंट में वर्ब 1 और वर्ब 5 आएगा तो प्रेजेंट, और वर्ब 2 आएगा तो पास्ट। वर्ब 1 वर्ब 5 आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब 2 आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक इसी प्रकार हैज हैव आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड आएगा तो पास्ट परफेक्ट, और इज एम आर के साथ आईएनजी आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वर के साथ आईएनजी आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस। बहुत आसान है ये दोनों को आप लोग दिमाग में बसा लीजिएगा, इसको अच्छा से समझ जाइएगा। यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ये 6 बातें हैं जो कि आपको याद रखना है सिर्फ, और इसके बारे में और नेक्स्ट क्लास में अच्छे से जानेंगे, क्योंकि अभी फ्यूचर का बताना बाकी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसा जो कि यहाँ पे बोर्ड पे यहाँ पे लिखूँ आप लोगों को वो दिखे ही नहीं, क्योंकि मार्कर मेरे पास अभी एक ही है जो कि सही से काम नहीं करता, इसलिए माफ़ कर कीजिएगा आप लोग। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छा से जानेंगे, जो भी थोड़ा बहुत नहीं समझे होंगे नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे से समझाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।